जोहार, नमस्कार। शख्सियत से संवाद एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज जिस शख्सियत से संवाद होना है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामगढ़ विधानसभा से पूर्व JLKM प्रत्याशी पनेश्वर कुमार का। तो अभी मेरे साथ पनेश्वर कुमार हैं। अभी जो आप देख रहे हैं झारखंड में सबसे चर्चित चेहरा JLKM के प्रत्याशी हैं। अब इनसे मैं संवाद का सिलसिला शुरू करता हूं और इनसे पहला प्रश्न करता हूं कि आप विधानसभा चुनाव में 70-71 हज़ार वोट लाते हैं। आप चुनाव से चुनाव रिजल्ट के आप बहुत करीब थे, ऐसा नहीं कि आप बहुत दूर थे। आप चुनाव रिजल्ट के बाद खुद को JLKM पार्टी में कहाँ पाते हैं? देखिए, JLKM पार्टी में निश्चय ही एक बेहतर ओहदे में हूँ, जहाँ पर लोगों की समस्याओं को समाधान करने में मुझे तनिक भी कठिनाई नहीं होता। क्योंकि चुनाव लड़ना, इतने लोगों का जन समर्थन पाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, पार्टी स्तर पे भी और सामाजिक स्तर पे भी, और लोगों के बीच में भी मेरा एक अलग ओहदा है जो कि लोगों की समस्याओं का समाधान में अहम भूमिका रखता है। पार्टी आपको सस्पेंड कर देती है। हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से क्या कुछ हुआ था आपके साथ, लेकिन थोड़ा सा ही में पार्टी निर्णय लेती है, आपको सस्पेंड कर देती है। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वाकई में इस विषय पर उस समय आपके फॉलोअर्स नाराज भी हुए थे। ये लोग भी बोले थे कि पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पनेश्वर कुमार को सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए था। उस क्षण आप कैसा महसूस कर रहे थे और पार्टी का निर्णय कैसा निर्णय था? देखिए, पार्टी का निर्णय सर्वमान्य कहेंगे, चूँकि पार्टी अगर निर्णय लिया है तो कहीं ना कहीं जांच पड़ताल करके निर्णय लिया है। और वाकई में देखिए, हम सम्मान करते हैं पार्टी के निर्णय का, खास करके हमारे पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम मातोदा का। चूँकि उनको भी लगा होगा कि नहीं, इनको और कुछ सीखना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उससे मुझे भी एक सीख मिला। उसको हम सकारात्मक वे पे लेते हैं। मतलब जयराम दा के लगने से आप सस्पेंड हो जाते हैं, मतलब उनको जो लगा आपको फिर सस्पेंड कर दिया जाता है? देखिए, पूरे टीम को लगा, जैसे जिस तरह से ये कि एक प्रत्याशी होकर, अच्छा, मतलब पार्टी का निर्णय था, तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि हाँ, थोड़ा सा आक्रोश में अगर उस तरह से अगर बयानबाजी हो गया है, मुंह से निकल गया है, तो चलिए स्वीकार करते हैं। आप बीते साल क्या कहें या फिर 1-2 साल पहले पूर्व आप साइकिल यात्रा करके अपने समर्थकों के साथ रामगढ़ से आप रांची तक का सफ़र किए थे। उस समय बेरोजगारी, खतियानी का मुद्दा लेकर गए थे आप। आपका अग्रेसन बहुत तेज़ था। अब आपको मंचों में देखते हैं, आप कम बोलते हैं, पहले बहुत बोलते थे। क्या आखिर क्या हुआ? किसका दबाव है या फिर क्या कुछ है कि आप कम बोलते हैं, पहले बहुत बोलते थे, आपका अग्रेसन कम हुआ है? ऐसा नहीं, देखिए, वैसा बात नहीं है। पहले ऐसा था कि पहले जैसे कि टाइगर जयराम दा का उदय पॉलिटिक्स में या फिर यूँ कहें आंदोलन में नहीं हुआ था। तो उस समय ऐसा है कि किन्हीं को भी बोलने का वैसा लहजा ढंग का नहीं था। ये तो टाइगर जयराम दा आए हैं तब जा कर के नए युवाओं में बोलने की जो ललक है वो दिखने को मिलता है, और बोलने का जो शैली है वो देखने को मिलता है। तो उस समय आपका शैली जो है बहुत बढ़िया नहीं था, अभी सुधार हो गया। जी जी, वो कह सकते हैं। चूँकि देखिए, उस समय कुछ भी बोल लेते थे, मतलब 5 मिनट बोलते थे तो उसमें 3 मिनट का मतलब निकलता था। लेकिन अब ऐसा है कि पेशेंस रख करके ही, चीज़ों को समझ करके ही और बोलना पड़ता है। आपके पार्टी के सुप्रीमो 1932 का बात करते थे और बहुत ही आक्रामकता से बात करते थे। अभी कल मैंने उनका प्रोग्राम देखा, पतरातू में एक सभा था खतियानी का, जिसमें
जयराम जी शामिल हुए। 1932 को उन्होंने एक बार भी चर्चा नहीं किया, एक बार भी नहीं कहा। और आज विधानसभा में देखते हैं कि 1932 का टी शर्ट पहन करके गए हैं कि हमारा पहचान कब मिलेगा, हमारा पहचान यही है जल जंगल और ये अपना 1932 का खतियान। तो कल उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि टाइगर जयराम दा जिस प्लेटफॉर्म को चुने हैं वो वाकई में एक सकारात्मक प्लेटफॉर्म है। वाकई में 1932 का खतियान का जिक्र लोगों में जितना होना था उतना हो गया। अब उसको उचित प्लेटफॉर्म में रखने की बारी है, जो कि आज टाइगर जयराम दा ने रखा भी और टी शर्ट के माध्यम से संदेश भी दिया। चूँकि आन बान और शान 1932 की खतियान, इस नारे के साथ हम लोगों ने भी वर्ष 2021 में साइकिल यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में अपना संदेश ये करने का काम किया था। तो निश्चय ही ये प्लेटफॉर्म होना चाहिए और यही एकमात्र प्लेटफॉर्म है, चूँकि वे डुमरी विधानसभा से विधायक है, उनको अवसर मिला है विधानसभा के पटल में बातों को रखने का। अच्छा, सही बात है। तो निश्चय ही ये प्लेटफॉर्म उचित है। आपको क्या लगता है 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू होगी? संभव है, अगर चाहेगी मनसा होगी तो। मान के चलिए संशोधन के राज्यपाल के यहाँ जाने के बाद संशोधन के लिए कहा गया, उस पर अगर फिर से पुनः पहल करती तो हो सकता था इस पे उपाय निकल सकता था। अच्छा, आप लोग बहुत बड़े बड़े कंपनियों को, बहुत बड़े बड़े प्लांटों को, उनके जीएम को आप लोग जीएम करके बोलते हैं और मारने काटने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं बोलते हैं कि अब ये आंदोलन करने से नहीं चलेगा, अगर हम मार खाएंगे तो हम भी मारेंगे। लेडीज़ को आप लोग ये संदेश देते हैं कि घर घर हंसुआ रखिए और सिर्फ धान काटने का काम मत करिए, अगर आपके साथ शोषण होता है तो गर्दन को भी काटिए। तो ऐसा आप लोग को नहीं लगता है कि आप लोग पब्लिक को भड़का रहे हैं? आप लोग के पास जो जन समर्थन मिला है उसका मिसयूज करके आप लोग जनता को भड़का रहे हैं। ये उग्र होने को लेकर के आप लोग पूरा भड़का रहे हैं, ऐसा नहीं लगता? वैसा कुछ नहीं है। आप सिंदरी की घटना को देख सकते हैं, फिलहाल एनटीपीसी में चल रहा। आखिर इस तरह से महिलाओं के साथ शोषण, अत्याचार, यहाँ तक कि बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, जैसे तैसे टांग के ले जा रहा है, जैसे तैसे कंपनी के लोग, एक कह सकते हैं कि कंपनी के लोग गुंडा के तरह आ करके और लोगों को पीट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब वे संवैधानिक नहीं हैं तो फिर भैया हम कैसे संवैधानिक रहेंगे? अच्छा, एक बात और, जयराम का हम कार्यक्रम ज़्यादा देखते हैं मांडू में, रामगढ़ में, रांची में, सिंदरी में, धनबाद में, बोकारो में, गोमिया में, यही सब में देखते हैं। गढ़वा पलामू में क्यों नहीं देखते? वहाँ आपका संगठन नहीं है क्या? उसके बाद आपका हम कार्यक्रम ये ज़्यादातर होगा भी गढ़वा पलामू में, लेकिन बहुत कम देखते हैं वहाँ। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, हमारे पार्टी का या सुप्रीमो साहेब का कार्यक्रम झारखंड के हर एक कोने में हुआ। आप संथाल परगना भी देख लीजिए, कोल्हान देख लीजिए, पलामू परमंडल देख लीजिए, उत्तरी छोटा नागपुर देख लीजिए, दक्षिणी देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में देवघर संथाल पड़ता है, गोड्डा पड़ता है, आपका इधर आपका पलामू गढ़वा पलामू पड़ता है, और ये आपका कोल्हान में सरायकेला पड़ता है, उत्तरी दक्षिणी में आप देख लीजिए, हर जगह तो कार्यक्रम हो रहा है। उन क्षेत्रों में आपके प्रत्याशियों को बहुत कम वोट मिला है। आपको 71,000 मिला, मांडू में 72,000 मिला, गोमिया में 60,000 मिला, आपको उधर बहुत कम मिला आपको। देखिए, जहाँ पे ज़्यादा दर्द होता है ना, वहीं के लोग सहारा चाहते हैं। मतलब और कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं उन लोगों को लगा, जहाँ पर ज़्यादा मतदान हुआ है उन लोगों को ज़्यादा भरोसा था, और निश्चय ही होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने चुनाव में उतरने से पूर्व हम लोगों ने इस क्षेत्र में, जो भी कोयलांचल क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में हम लोगों ने सकारात्मक पहल किया, सकारात्मक काम करके परिणाम भी सकारात्मक दिया। तो निश्चय ही लोगों को भरोसा था। हम लोग उस क्षेत्र में भी संगठन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर भी हमारे लोग हैं जो अब मजबूती से अधिकारियों से बात करते हैं, लोगों की हितों की बात करते हैं।
आपने कहा कि जहाँ के लोगों को दर्द हुआ, जहाँ के लोग सताए गए, वहाँ हम लोग को अच्छा मतदान मिला। आपको ऐसा लगता है कि जामताड़ा में कम सताए गए हैं या फिर कम वहाँ के लोग दर्द झेले हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए कुछ कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मेरा ही घर का पारिवारिक मामला होता है। जैसे मेरे परिवार के कोई सदस्य हैं, उनमें से अगर लगता है कि वे कितनों बुरा भला है, लेकिन अगर जब बात आ जाता है सिलेक्शन का किसी भी चीज़ में, तो ज़्यादातर यही होता है कि हम अपने परिवार से चुनते। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ इस तरह से हुआ है, लोगों को लगा कि ये हमारे बिरादरी से हैं, ये हमारे ये से, तो ये भी मैटर करता है। साथ ही साथ एक कारण ये भी है कि लोग काफ़ी डरे सहमे रहते हैं। जैसे ये बताने वाली चीज़ नहीं है, आपने भी गौर किया होगा कि दबदबा किस तरह से जो पूर्व में जीते हुए विधायक मंत्री रहते हैं, वे लोग अपने क्षेत्र में किस तरह से भय का माहौल बना करके रखते हैं। तो एक कारण ये भी रहता है। अच्छा, आप पिछले 2024 विधानसभा चुनाव का अगर डाटा देख लिया जाए झारखंड में, तो आपके पार्टी को अगर परसेंटेज देख लिया जाए तो बढ़िया मतदान मिला है परसेंटेज में। कहीं ना कहीं एक अच्छा आपके पार्टी के लिए अच्छा संदेश है। तो इतना जन समर्थन मिला आप लोगों को पिछले चुनाव में, खैर एक ही सीट आप लोग निकाल पाए। अब आप लोगों के साथ जो आप लोग के पास जनमत दिए और भरोसा जताएं, उन लोग के साथ आप लोग कैसे खड़े हैं? देखिए कैसे खड़े हैं ये हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं। आप देख लीजिए कल रांची का ये हार जोतो वाला जो था, धान रोपो वाला, तो उसमें लगता है कि आप पब्लिक के साथ हैं। आप देख सकते हो वहाँ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के नेता इतने बैरिकेटिंग होने के बावजूद वहाँ तक पहुँच करके, जबकि उस चीज़ का धान रोपो वाला जो आंदोलन था, उस चीज़ का ये शायद जो चंपई सोरेन जी है पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ये किया था। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे जेलकेम के नेता, हमारे पार्टी के सुप्रीमो वहाँ तक पहुँचे। आज आपको बताते हैं, आज हम लोग एक कंपनी में शायद 11 लाख रुपया मुआवजा भी हमारे पतरातू प्रखंड में दिलाया गया। तो और भी बहुत तरह के जो समस्याएं हैं, उन सबों में हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके भागीदारी, ऐसा कि जैसे हमारे घर के मेंबर है उस तरह से हम लोगों ने उनके लिए। चलिए उस पर तो नहीं कहेंगे, रिम्स 2 पर ही चर्चा कर लेते हैं। आपने कहा कि हमारे लोग गए, पब्लिक गए, हमारे पार्टी के संगठन के भी लोग गए। हमने देखा भी कि देवेंद्र नाथ महतो थे। तो सरकार के जो मंत्री हैं इरफान अंसारी, उनका आज का बयान है कि वहाँ कुछ लोग राजनीति के लिए गए हैं, बाकी जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं वो बाहर के लोग हैं, यहाँ के तो है ही नहीं हैं। आप लोग कैसे बोल रहे हैं कि वहाँ पब्लिक गया और हम लोग पब्लिक का सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, आप जो वहाँ पे कवरेज हुआ है जो वीडियो, उस वीडियो को आप या जितने आपके देखने वाले लोग हैं, उन सबों को से आग्रह होगा कि आप एक बार जूम करके देखिएगा कि वहाँ पर रांची आसपास के क्षेत्र की जो महिलाओं का पहनावा ओढ़ावा या फिर वहाँ के युवाओं का पहनावा ओढ़ावा से आपको पता चल जाएगा कि वो लोग बाहर के थे कि रांची के थे। तो वहाँ जितने लोग थे, अगर फिर वे लोग कल आते हैं तो क्या वो लोग आधार कार्ड दिखाने में सक्षम होंगे? तब तो इरफान अंसारी जी मानेंगे कि यहीं के थे। देखिए किसी को, देखिए विशेष करके सरकार के लोगों को तसल्ली दिलाने के लिए हम लोग ऐसा कुछ एक्टिविटी करने के लिए है नहीं। क्योंकि सरकार अगर चाहती तो उस रिम्स 2 को कहीं और भी स्थापित कर सकती थी, लेकिन सरकार का मंशा वो नहीं है। सरकार चाहती है यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को किस तरह से लूटा जाए, किस तरह से उनके साथ शोषण किया जाए, सरकार यही चाहती है। अगर वे विकास, अगर वाकई में वे लोग विकास चाहते हैं तो जो बंजर पड़े ज़मीन है वहाँ पर अस्पताल बनावे। जो अवैध रूप से कब्जा किया गया जगह है, आपका देखिए अवैध रूप से कब्जा है बोकारो में, हमारे रामगढ़ में भी बहुत सारा ऐसा जगह है जो बंजर पड़ा हुआ है। जो CCL जो अधिग्रहण किया हुआ ज़मीन है वे सब भी पड़ा हुआ है। उतना ज़मीन में बन जाएगा रिम्स 2? आराम से बनेगा। CCL अधिग्रहण क्षेत्र आप सर्वे करा लीजिए, देख लीजिए। चलिए, अच्छा 20 एकड़ 30 एकड़। अब ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, अब बातचीत का सिलसिला अंतिम हो रहा है। पूछना चाहेंगे, आप में ये कॉन्फिडेंस या फिर आत्मविश्वास है कि आपको पार्टी फिर से टिकट देगी या फिर आप फिर से रामगढ़ विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमको लोगों पे भरोसा है और पार्टी पे भी भरोसा है और पार्टी को भी मुझ पे भरोसा है और हम लोगों के लिए लड़ेंगे, काम करेंगे। और ये जो लय है हमारा लड़ने का, लोगों के साथ खड़ा रहने का, इससे भी और भी
सकारात्मक सोच के साथ में, सकारात्मक एनर्जी के साथ में खड़ा रहने का काम करेंगे, वो भविष्य की बात है। चलिए ठीक है। पार्टी की अगर निर्णय होगी कि आपको पलामू से खड़ा कर दिया जाए, पलामू विधानसभा से, तो आप खड़ा होंगे? देखिए, यह भविष्य की बात है, क्योंकि हमने यहाँ पर बेहतर परिणाम दिया है एज अ कैंडिडेट, तो कहीं ना कहीं अब पार्टी का जो निर्णय होगा। पार्टी का अगर निर्णय होगा कि यहाँ कुछ और भी कैंडिडेट्स हैं रामगढ़ में, उस टाइप के कैंडिडेट्स लायक, अगर उनको यहाँ दे दिया जाए, आपको गढ़वा पलामू भेज दिया जाए, तो आप जाएंगे? देखिए, हमने यहाँ पर चुनाव लड़ा, परिणाम आया 70,900 कुछ, तो कहीं ना कहीं एक बार यहाँ हमने चुनाव लड़ा, परिणाम भी दिखा 70,900 कुछ, तो कहीं ना कहीं पार्टी ऐसा नहीं चाहेगी, मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा। और रही बात, पार्टी भी मुझसे ये उम्मीद रखी है और लोग भी उम्मीद रखे हुए हैं कि पनेश्वर कुमार हर समय हम लोगों के साथ खड़ा रहे। मतलब आप यहाँ से नहीं भागना चाहते हैं? देखिए, ये भविष्य की बात है। चलिए ठीक है। अब हम अंतिम में ये बताइए कि आप रामगढ़ विधानसभा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश यही देना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे पार्टी सुप्रीमो सह डुमरी विधायक टाइगर जयराम दाह जिस तरह से विधानसभा में हम लोगों की आवाज़ को, मतलब आम जनमानस की आवाज़ को जिस तरह से रख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ज़रूरत है कोऑपरेट करने का। हम लोगों को भी ज़रूरत है उन समस्याओं को, जो ज्वलंत समस्याएं हैं या फिर किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, अगर आपके बीच आती है तो आप जेएलकेएम पार्टी के किसी भी कार्यकर्ताओं से संपर्क करें। उसके बाद हम लोग आप सबों को आश्वस्त करते हैं कि हम लोग आपके साथ खड़ा होकर के और उन मुद्दों को समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। बाकी आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि हम सभी, हमारा पूरा जेएलकेएम परिवार आप सबों के हर सुख दुख में साथ खड़ा हो सके। तो जोहार, नमस्कार, आप लोगों का फिर से अभिवादन, अभिनंदन। तो अभी थे हमारे साथ रामगढ़ जेएलकेएम पूर्व प्रत्याशी पनेश्वर कुमार जी थे। दोस्तों, इस एपिसोड को देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जोहार।